सर ये आर ओ जो 2023 का केस है, इसका क्या स्टेटस है? RO जो 2023 का जो केस है उसमें सभी प्रक्रिया जो कोर्ट के अधीन थी वो कंटिन्यू चल रही हैं। उसमें क्या हुआ था कि 13 तारीख को जो हियरिंग हुई थी उसमें ये हुआ था कि नेक्स्ट डेट जो है 16 मार्च को है, उसी के साथ क्लब कर दिया गया था। तो अब क्या है 16 तारीख को फाइनल हियरिंग होनी है। तो उसके लिए क्या था, एक मैटर उसमें फंस रहा था कि कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम होने के बाद तो पिटिशनर को केवल बेनिफिट मिलती है। तो हम जितने ग्रुप के मेंबर थे तो अपने KS चौहान सर से कहते सर हमको जो है ऐसा काम करना है ताकि प्रदेश के जितने बच्चे RO में शामिल रहें उन सबको बेनिफिट मिले, क्योंकि अगर पिटिशनर को केवल हेल्प जो है बेनिफिट मिलेगा तो उसका गलत संदेश जाएगा। तो अगर बेनिफिट मिले तो सबको मिले, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जो तो हमने उनसे पूछा क्या इसके लिए पूरे प्रदेश के बच्चों को जो उसमें शामिल रहें RO में उनको सभी को बेनिफिट देने के लिए कोई प्रक्रिया है? तो उन्होंने बताया था एक प्रक्रिया है कि हाँ ये प्रक्रिया है, क्योंकि हम उसको सबके सामने जो है बता नहीं सकते उसका क्या नाम है, बट वो प्रक्रिया जो कागजी प्रक्रिया थी वो कंटिन्यू चल रही है ना। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो 16 तारीख को जो है हियरिंग होनी है तो वो 1-2 दिन में कंप्लीट होके उसके साथ ऐड हो जाएगा 16 मार्च की जो हियरिंग होनी है ना। तो 16 मार्च की हियरिंग में वो प्रक्रिया जो कागजी प्रक्रिया है एडवोकेट सर के थ्रू हम लोग को इन्फॉर्म किया गया था, तो उस पर काम चल रहा है, वो 16 तारीख वाली हियरिंग में ऐड हो जाएगा। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो लोग अपीयर हुए थे RO एग्ज़ाम में, ठीक है, उनको सबको बेनिफिट मिलेगा, पूरे प्रदेश के बच्चों को। तो सर हम ग्रुप से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ग्रुप से ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से लड़ाई जो है अपने अंतिम जो है लक्ष्य को प्राप्त करने वाली है। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे जो है मन से ग्रुप के साथ खड़े हो जाइए, और जो भी कंट्रीब्यूशन है, चूँकि एडवोकेट बड़े एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, तो उनका जो फ़ीस है वो काफ़ी है ना। तो उस फ़ीस को कम कराने के लिए भी प्रक्रिया जो है चल रही है, उससे बातचीत चल रही है। और जब भी जो है जल्दी ही वो फाइनल डिसीजन जो है हो जाएगा तो उसका एक रिसिप्ट एडवोकेट के सर के थ्रू जो है हमें मिल जाएगा, ग्रुप को मिल जाएगा। तो ग्रुप में एक मतलब वो पूरा डिटेल डाल दिया जाएगा कि कितना पेमेंट करना है कितना नहीं, तो वो जल्दी ही वो डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। हमारे साथ एक प्रतियोगी छात्र हैं और ये हम इनसे जानना चाहेंगे कि PCS 2025 का क्या स्टेटस है। PCS 2025 का है, वो केस जो है ये जो RO का है 2023 का, उसके साथ केस का क्लब करने के लिए जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और मुझे लगता है वो प्रक्रिया अंतिम दौर में अपने चल रही है, क्योंकि जो KS चौहान सर आएंगे वो PCS 2025 और RO 2023 का दोनों का केस एक साथ सुनवाई करेंगे। वही जो हियरिंग होगी नेक्स्ट, उसमें दोनों का फाइनल हियरिंग उसी में होगा साथ में, इसलिए वो क्लब करने की प्रक्रिया जो है अंतिम अपने दौर में है, वो लगभग हो जाएगा। उस पर जो बहुत लड़के ये कह रहे थे कि इसके 2025 के मेंस पे स्टे लेने की बात, क्या उससे संबंधित कोई काम किया गया है कि हाँ, नहीं? उससे संबंधित कि PCS 2025 का जो स्टे वाली बात, वो उसमें ज्ञापन के माध्यम से उसको भी बता दिया गया है। वकील हमारे जो KS चौहान सर हैं वो स्टे एप्लीकेशन लगा दिए हैं। ग्रुप से क्या कहना चाहेंगे? हम ग्रुप से ही सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि हम लोगों के जो जितना संसाधन आना हो तो ग्रुप के माध्यम से आना है। तो इसलिए ग्रुप से तो अपील है कि आर्थिक सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी लॉयर आए हैं उनका फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, तो बिना ग्रुप के सहयोग से नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसलिए उनको लाना ज़रूरी भी था। क्योंकि हमें ये नहीं लगता कि कोई मलाल हमारे अंदर रहे कि फिर अच्छा वकील करना चाहिए था, अच्छा नहीं करना चाहिए, इसलिए जो हो एक ही बार में हो जाए, बस इसीलिए आप लोग सहयोग बनाएं। कार्यालय ज्ञाप का क्या स्टेटस है? सर कार्यालय ज्ञाप का ये स्टेटस है कि इस हियरिंग में जो 16 मार्च को हियरिंग होनी है, वो जो मेमोरेंडम को हमारे एडवोकेट KS चौहान सर ने चैलेंज किया है, उसके माध्यम से अगर ये असंवैधानिक घोषित कराएंगे, 16 तारीख को असंवैधानिक घोषित कराएंगे, और जिसके बाद वर्तमान तथा भविष्य में जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी सब पर माइग्रेशन लागू होगा, और इससे पूरे प्रदेश के सभी छात्रों का इससे हित जुड़ा हुआ है, सभी का जो है कल्याण होगा। सर कार्यालय ज्ञाप मतलब जो रूल है कैसे हो जाएगा?
कोशिश अब बिल्कुल होगा, जो असंवैधानिक है तो फिर उसको तो ऑलरेडी क्रैश होना ही होना है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो 2020 में इन्होंने रूल को चेंज किया था, उसी को जो मेमोरेंडम को इन्होंने क्या मतलब बदला था, उसी को के एस चौहान सर ने क्या किया है, चैलेंज किया है, और वो असंवैधानिक घोषित कराएंगे ही कराएंगे। सर ग्रुप के बच्चों से कुछ हम ये सबके चाह रहे हैं कि देखिए, ये जो हम लोगों की लड़ाई है, जो संवैधानिक लड़ाई चल रही है, अपने अंतिम दौर में है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें आर्थिक रूप से, और हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है आप लोग सपोर्ट करिए।